ट्रंप की समुद्री नाकेबंदी से दुनिया में हाहाकार और तेल की कीमतों में लगी आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। मिडल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और डरावनी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से अमेरिका ने ईरान के होर्मुज स्ट्रेट और उसके तमाम समुद्री बंदरगाहों की पूर्ण नाकेबंदी करने की फैसला की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस कदम का एकमात्र मकसद ईरान की कमर तोड़ना और उनकी तेल बिक्री को पूरी तरह से बंद करना है। ट्रंप का मानना है कि ईरान अपनी तेल की कमाई का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में करता है, जिसे अब अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। इस नाकेबंदी के ऐलान मात्र से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मच गया है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है। ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड $104 प्रति बैरल के पार निकल गया है। आम भाषा में समझे तो अगर कच्चे तेल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में भारत सहित पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज से दावा किया है कि ईरान की नौसेना अब लगभग खत्म होने की कगार पर है और अमेरिकी हमलों में 158 जहाजों को पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इस तनाव के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से फेल हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत टूटने के बाद व्हाइट हाउस अब ईरान पर एक बार फिर से जोरदार सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उनके पास सभी विकल्प खुले हैं और वे ईरान को घुटनों पर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीन को भी सीधी धमकी दी है। अगर उसने ईरान की किसी भी तरह की सैन्य मदद की तो अमेरिका चीनी सामानों पर 50% तक का भारी जुर्माना टैरिफ लगा सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के नेताओं ने अमेरिका नाकेबंदी को एक नाकाम कोशिश बताया और चेतावनी दी है कि उनकी सेना अमेरिका को ऐसी मनमानी नहीं करने देगी। ईरान ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट की चाबी उनके पास है और वहां से गुजरने वाले हर जहाज को अब ईरानी मुद्रा में टोल टैक्स देना होगा। ईरान के भीतर भी खलबली मची हुई है। वहां जासूसी के आरोप में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर अमेरिका और इजरायल को खुफिया जानकारी देने का शक है। युद्ध की इस आग में सिर्फ सेनाएं ही नहीं बल्कि आम लोग और सांस्कृतिक धरोहरें भी झुलस रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली हमलों में तेहरान के करीब 77 ऐतिहासिक स्मारकों और महलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं लेबनान में भी स्थिति बेहद खराब है, जहां इजरायली हवाई हमलों में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा भी शामिल है। हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री ने अब हाथ जोड़कर युद्ध खत्म करने की अपील की है और बातचीत की इच्छा जताई, जिसके लिए मंगलवार को वाशिंगटन में एक बड़ी बैठक हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आज शाम होने वाली नाकेबंदी पर टिकी है, क्योंकि यह एक फैसला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध को और धकेल सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।